राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो आज की वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या भाई, जब किसी भी सतह से, जैसे दीवार है हमारी, ठीक है ना, या जैसे सामने नोटबुक नज़र आ रही है, हवा में से जो है लाइट आई, पहले मीडियम था एयर, ठीक है ना, और जाकर इस कॉपी से टकराई और फिर लाइट जो है वापस हवा में इधर उधर फैल गई। तो ये होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी किसी सतह से टकरा कर वापस उसी मीडियम में प्रकाश का फैल जाना, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का परावर्तन ही हमारे देखने का जो है कारण बनता है, ठीक है ना। हम किसी चीज़ को देख पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर किसी चीज़ में आर पार दिखता जाए तो लाइट आर पार जिसमें से गुजरती चली जाएगी ना, तो हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे। क्या होता है, जब लाइट टकरा कर वापस हवा में इधर उधर फैलती है तो वो लाइट हमारी आंखों के अंदर भी एंटर करती है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आप इस नोटबुक को देख पा रहे, इस पर क्या लिखा हुआ, तो लाइट इससे टकराई और इधर उधर फैल गई और वो कुछ लाइट आपकी आंखों के अंदर गई, जिसकी वजह से आप इसको देख पा रहे हैं। और भाई लाइट का रिफ्लेक्शन करता कौन है, तो वो करता मिरर, दर्पण, ठीक है ना। सबसे पहले मिरर होता क्या है, मिरर एक परावर्तक पृष्ठ होता है, एक सतह होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर दर्पण को परावर्तक सतह बनाता है, उसके पीछे लगा चांदी का, एल्यूमिनियम का जो भी लेप लगा होता है, तुमने देखा होगा शीशे के पीछे एक रेड कलर का या फिर किसी भी कलर का एक लेप सा लगा होता है, ठीक है ना। उसी के कारण, अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। उसके पीछे लेप लगाकर ही जो है उसको रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। और यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि उसके पीछे जो लेप लगा होता है वो किसका लगा होता है, चांदी का या एल्यूमिनियम का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। आजकल तो जैसे मॉडर्न जो शीशे बनाए जाते हैं वो चांदी के बनाए जाते हैं, भाई चांदी के नहीं, स्टील के, आपने देखा भी होगा कई जगह, क्योंकि ये चमकदार जो है मेटल होती है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि ये 85% से 95% तक लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ये भाई दो तरीके की इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, वास्तविक तथा आभासी। अब वो उल्टा बनेगा सीधा बनेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, पहला मिरर आता है हमारा समतल दर्पण, जो नॉर्मली हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं, आपकी ड्रेसिंग में है या वैसे भी आपके घर में जो दर्पण मिलेगा वो समतल दर्पण मिलेगा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, यानी कि समतल दर्पण कैसी प्रतिबिंब बना होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो होगा आभासी तथा पार्श्व उल्टा। इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्टेड। यानी कि जब आप शीशे के सामने खड़े होगे ना, तो आपका लेफ्ट उस शीशे के अंदर राइट नज़र आएगा, इसलिए उसको लेटरल इन्वर्टेड बोल रहा है। खाली इन्वर्टेड होता तो क्या होता भाई, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे में आपका सिर नीचे और पैर ऊपर नज़र आते, लेकिन इसने बोला लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो खाली लेफ्ट राइट का जो है उल्टा होगा। उसमें आकार क्या रहेगा भाई, जितने साइज का ऑब्जेक्ट उसके सामने रखोगे, जितना हिस्सा आपका शीशे के सामने होगा उतना ही इमेज वो बनाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, जितनी दूरी पर हम शीशे से खड़े होंगे उतनी ही पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे की तरफ आपका जो प्रतिबिंब है वो नजर आएगा। तो दो चीजें ध्यान रखना भाई, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब होता वस्तु और प्रतिबिंब जो होता वो होती इमेज, ठीक है ना। इन दो चीजों को ध्यान से समझ लेना, इनमें गड़बड़ मत करियो भाई। अब आगे क्या होता है भाई, गोलीय दर्पण, सफेरिकल मिरर, ठीक है ना। गोलीय दर्पण क्यों कहा गया, इनको नाम से ही पता चल रहा है किसी गोले के भाग, किसी सफेर के पार्ट है ये, ठीक है। और यानी कि कोई खोखला जो कांच का गोला होगा उसको काट कर बनाए जाते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, या कनकेव मिरर
और कन्वर्जिंग मिरर भी जिसको बोलते हैं। तो अभी सारी क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को इकट्ठा कर देता, एक पॉइंट पर जो है ले जाकर मिला देता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग मिरर। अभी सारी लेंस, अभी सारी दर्पण। इसकी पहचान क्या होती है भाई, जैसे मैं तुमने एक एग्जांपल दे दूं, जैसे चम्मच का जो अंदर का हिस्सा होता है, जैसे चम्मच आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है ना, तो जो अंदर का हिस्सा होगा यो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अवतल दर्पण की तरह। यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो किसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। बाहर की तरफ इसके पॉलिश हुई मिलेगी आपने। उदाहरण है जैसे चम्मच में अंदर का हिस्सा। प्रतिबिंब की प्रकृति, भाई इसके टोटल 6 केसेज होते हैं। 5 केसेज में जो है ये इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बाद में मैं तुमने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना कर उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। आज दर्पण दर्पण का करेंगे भाई। और प्रतिबिंब की दूरी तथा आकार, भाई ये डिपेंड करेगा कि हम किसी वस्तु को या बिंब को उसके सामने कहाँ रखते हैं। उपयोग, जैसे भाई आपका सौर पैनल है, सौर बत्ती है, व्हीकल की हेडलाइट है, सर्च लाइट है, जो सेविंग मिरर है वो भी कैसे होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं जो दांतों के चिकित्सक होते हैं। अपसारी दर्पण भाई दूसरा, उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक जगह से अलग अलग रास्ते निकल जाना, या फिर लाइट को अलग अलग दिशाओं में बांट देना, ठीक है ना, फैला देना। इसकी पहचान क्या होगी, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, ठीक है भाई, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे चम्मच का पिछला हिस्सा जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा, उत्तल दर्पण की तरह। प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके 2 ही केसेस होते हैं और ये हमेशा आभासी इमेज बनाता है। जो इमेज फॉर्मेशन है भाई मिरर के द्वारा वो हम अगली क्लास में यानी कि अगली वीडियो में बता देंगे। प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा इसमें वो हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा। और उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं भाई वो गाड़ियों में जैसे साइड शीशा पीछे देखने के लिए जो यूज किया जाता है, या फिर भाई सड़कों पर आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े शीशे लगा दिए जाते हैं, वो सुरक्षा हेतु लगाए जाते हैं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण से जुड़े कुछ प्रमुख पद, भाई कुछ टर्म्स हैं जो गोलीय पद से जुड़े होते हैं। जैसे भाई ये हो गया परावर्तक पृष्ठ हमारा गोलीय दर्पण। इस जो ये परावर्तक पृष्ठ है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम, पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। पी से निरूपित यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। फिर बात आती है वक्रता के अंदर सी, यानी कि जैसे भैया किसी गोले का भाग था, गोला एक भाई ऐसे नहीं बना जैसे बॉल होती है, ठीक है ना, खोखड़ी बॉल ले लें हम, तो इस तरीके से जो उसका सेंटर होगा, हमने इतना हिस्सा काट लिया, ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया यानी कि गोलीय दर्पण हो गया। तो जो उस गोले का जो सेंटर था ना वो ही इसका वक्रता के अंदर कहलाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मुख्य अक्ष, पोल और सेंटर से गुजरने वाली जो सीधी रेखा उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस देखो भाई क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट जाएंगी, जितनी भी जाएंगी वो सारी की सारी इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी और टकरा कर परावर्तित हो गए किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी जाकर, और वो पॉइंट होगा कहाँ, मुख्य अक्ष पर। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या, भाई किसी गोले का जो भाग है उस गोले की जो त्रिज्या होगी ना वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
फिर फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि भाई जो वक्रता त्रिज्या उनके बीच में एक संबंध है r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f। ये भी पूछ लिया जाएगा भाई, कई बार इंपॉर्टेंट है। f इज इक्वल टू यो 2 उधर जाकर डिवाइड मार बाई 2। इससे क्या साबित होता है कि जो प्रिंसिपल फोकस जो है ना वो रेडियस का मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु फोकस जो है त्रिज्या का। बाकी जो अगली क्लास में बताऊंगे भाई। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।